हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th नई बुक जो गंगा है उसमें फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, इसमें से 3 टाइप के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, सभी के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले मेरी समझ मेरी विचार, इस टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसके आंसर। पहला क्वेश्चन है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? जब हीरा और मोती नए मालिक गया के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने पुराने मालिक झूरी से गहरा लगाव रखते थे। झूरी उन्हें परिवार के सदस्य की तरह प्यार और सम्मान देता था, जबकि गया उनके साथ कठोर व्यवहार करता था। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और डंडे से मारा भी जाता था। इस कारण उनके मन में अपमान और दुख की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें जबरदस्ती ऐसे स्थान पर लाया गया है जहां उन्हें अपनापन नहीं मिलता। अपने आत्मसम्मान और पुराने घर के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने विरोध स्वरूप काम न करने का निश्चय किया। दूसरा प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? उत्तर है, बैलों का घर लौटना इसलिए असाधारण था क्योंकि उन्होंने मजबूत पगहे यानी रस्सी तोड़े, रात में अपरिचित रास्तों से गुजरे और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने घर पहुंचे। यह उनकी स्मृति, बुद्धि और भावनात्मक लगाव का प्रमाण है। झूरी के मन में उनके प्रति प्रेम था और बैलों के मन में झूरी के प्रति। यह पारस्परिक प्रेम और वफादारी की भावना इस घटना को अविस्मरणीय बनाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा। कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है, कहानी में कई प्रसंग ऐसे हैं जो सिद्ध करते हैं कि कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। जब गया हीरा और मोती पर अत्याचार करता है और उन्हें डंडे से मारता है, तब मोती मूक भाषा में कहता है, अब तो नहीं सहा जाता। यह दर्शाता है कि अन्याय को चुपचाप सहना उचित नहीं है। इसी पर तो दोनों बैल मिलकर उसका सामना करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। हौज खास में भी वे दीवार तोड़कर अन्य जानवरों को मुक्त करते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि अन्याय, भय या अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है, तभी सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों से प्रेरित थे, लेकिन उनमें अपनापन की भावना अधिक प्रबल थी। जब वे बंधन से मुक्त होकर आजादी का अनुभव करते हैं, तब भी उनका अंतिम लक्ष्य अपने पुराने मालिक झूरी के पास लौटना होता है। यदि केवल स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण होती तो वे कहीं भी स्वतंत्र रह सकते थे, परंतु वे बार बार अपने घर लौटने का प्रयास करते हैं। यह दिखाता है कि उनके लिए प्रेम, स्नेह और अपनापन अधिक महत्वपूर्ण था। झूरी के साथ उन्हें सम्मान और परिवार जैसा व्यवहार मिलता था। इसलिए स्पष्ट है कि हीरा और मोती के निर्णयों के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा अपनापन और भावनात्मक लगाव था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी,
अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। कहानी में जब हीरा और मोती नए मालिक गया के अत्याचार सहते हैं तो वे अंततः विरोध का रास्ता अपनाते हैं और काम करने से इनकार कर देते हैं। यदि वे चुपचाप सहते रहते तो गया का अन्याय और बढ़ जाता। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। इसी प्रकार होजखास में भी वे दीवार तोड़कर अन्य पशुओं को मुक्त करते हैं। यह बताता है कि केवल सहन करना समाधान नहीं है, इसलिए अत्याचार के खिलाफ खड़े होना ही सही मार्ग है। तभी अन्याय और सम्मान की रक्षा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अच्छे मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर है, हीरा और मोती के बीच गहरा भाईचारा और सच्ची मित्रता कई घटनाओं से स्पष्ट होती है। पहला, वे हमेशा साथ साथ काम करते थे और बिना बोले एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते थे। दूसरा, जब सांड ने उन पर हमला किया तो दोनों ने मिलकर उसका सामना किया, जिससे उनकी एकता और सहयोग दिखाई देती है। तीसरा है, होशखास में जब मोती के पास भागने का अवसर था तब भी उसने हीरा को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। चौथा, कठिन परिस्थितियों में भी वे एक दूसरे का साथ निभाते रहे और अंततः साथ ही अपने घर लौटे। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि वे केवल साथी ही नहीं बल्कि सच्चे मित्र थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मालकिन प्रारंभ में हीरा और मोती के प्रति कठोर और उदासीन थी। उसने क्रोध में आकर उन्हें मायके भेज दिया और उनकी भावनाओं को नहीं समझा। हालांकि अंत में जब बैल अनेक कष्ट सहकर वापस लौटते हैं तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह स्नेह से उनके माथे चूमती है। दूसरी ओर छोटी लड़की शुरू से ही दयालु और संवेदनशील थी। वह बैलों की पीड़ा समझती थी और उन्हें चोरी छिपे रोटियां खिलाती थी तथा उनकी रस्सी खोलकर उन्हें भागने में मदद करती है। इस प्रकार लड़की का व्यवहार निरंतर करुणामय रहा, जबकि मालकिन का व्यवहार बाद में बदलता है। अगला है, मेरी कल्पना और मेरे अनुमान। इस कैटेगरी में 2 प्रश्न हैं। उसमें से पहला प्रश्न है, उसने माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? तो इसका उत्तर है, यदि मैं छोटी लड़की होता या होती, जैसे भी है आप उसी अनुसार लिखेंगे, तो मैं हीरा और मोती की मदद उसी तरह करता या करती जैसे उसने की। उसने किसने? छोटी लड़की ने, बल्कि और सावधानी से करता। सबसे पहले मैं उन्हें नियमित रूप से चुपके से भोजन और पानी देता ताकि उनकी ताकत बनी रहे। फिर सही अवसर देखकर उनकी रस्सियां खोल देता ताकि कोई देख ना सके। साथ ही मैं उन्हें ऐसे रास्ते की ओर ले जाता जहां से वे सुरक्षित रूप से अपने पुराने घर की दिशा में जा सके। मैं यह भी ध्यान रखता या रखती कि किसी को इस बात का संदेह ना हो। इस प्रकार मैं उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता। अगला प्रश्न है,
दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रहता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। मैं इस कथन से सहमत हूँ कि भय और संकोच कई बार इंसान को अवसर मिलने पर भी आगे बढ़ने से रोक देते हैं। कहानी में होश खास के गधे इसका उदाहरण है। जब हीरा और मोती ने दीवार तोड़कर सबको आजाद होने का मौका दिया, तब भी गधे डर और हिचकिचाहट के कारण वहीं खड़े रहे। वे स्वतंत्र हो सकते थे, परंतु भय ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा ही वास्तविक जीवन में भी होता है। कई बार विद्यार्थी उत्तर जानते हुए भी संकोच के कारण कक्षा में हाथ नहीं उठाते, या लोग सही बात जानते हुए भी बोलने से डरते हैं। इससे अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए डर पर काबू पाकर सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक है। अगला है मेरे अनुभव और मेरे विचार। इस कैटेगरी में 3 प्रश्न हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ। आंशिक यानी पूरी तरह से नहीं। सच्ची दोस्ती में घनिष्ठता आने पर दोस्तों के बीच खुलापन बढ़ता है, जिससे वे मजाक, हंसी ठिठोली और हल्की फुल्की नोकझोंक करते हैं। यह आपसी विश्वास और अपनापन दिखाता है। इसलिए कभी कभी धौल धप्पा भी दोस्ती की सहज अभिव्यक्ति हो सकता है। हालांकि केवल इसी आधार पर दोस्ती को नहीं परखा जा सकता। कई दोस्तियां शांत और गंभीर स्वभाव की भी होती हैं, फिर भी वे बहुत मजबूत और भरोसेमंद होती हैं। मेरे अनुभव में मेरे मित्रों के साथ हंसी मजाक होता है, जिससे हमारा संबंध और मजबूत होता है, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान भी बनाए रखते हैं। इसलिए सच्ची दोस्ती का आधार विश्वास और समझ है, ना कि केवल मजाक या धौल धप्पा। अगला प्रश्न है, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं? हीरा के या मोती के या दोनों के? क्यों? उत्तर है, इस कथन के संदर्भ में मैं हीरा के विचार से अधिक सहमत हूँ। हीरा का मानना है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, जो दया, नैतिकता और मानवता का प्रतीक है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि विजय के बाद भी संयम और करुणा बनाए रखनी चाहिए। दूसरी ओर मोती का विचार आक्रोश और प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है, जो परिस्थितियों में स्वाभाविक तो हो सकता है, पर हमेशा उचित नहीं माना जा सकता। मेरे विचार में सच्ची शक्ति वही है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे और न्यायपूर्ण आचरण करे। इसलिए मैं हीरा के पक्ष में हूँ, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अधिक संतुलित, नैतिक और प्रेरणादायक है। इस कैटेगरी का तीसरा प्रश्न है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। उत्तर है, यह खुद से लिखना है। कुछ ऐसा हुआ है तो वही अनुभव ही लिखना है। से मैं एक सामान्य सा कंडीशन बता दे रही हूँ। सामान्य सी घटना के बारे में आप लिख सकते हैं और खुद से भी बनाकर ये आंसर लिख सकते हैं। हाँ, मैंने एक बार अपने मित्र के साथ मिलकर एक कठिन परिस्थिति का सामना किया था। परीक्षा के समय मेरे एक मित्र की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिससे वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था।
मैंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। मैं रोज उसके घर जाकर पढ़ता था और ज़रूरी नोट्स समझाता था। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आया। परीक्षा के समय वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा था और उसने अच्छे अंक भी प्राप्त किए। इस अनुभव से मुझे यह सीख मिली कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल के समय में साथ खड़ा रहे और एक दूसरे का सहारा बने। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के तीनों कैटेगरी वाइज जो प्रश्न दिए हैं सभी के उत्तर हो गया है। आशा है अब कॉपी आप कंप्लीट कर लेंगे और टाइमली अपने टीचर से चेक करवा लेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।